नमस्ते, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और आप इंडिया.com देख रहे हैं। लंबे समय के इंतजार के बाद वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यानी अब देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे और उसके बाद जो निकाय चुनाव होंगे वो भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के 100 दिन के भीतर होंगे। इस प्रकार की जो कैबिनेट ने ये जो है मंजूरी दे दी है। मेरे साथ इस खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए सत्यम है। सत्यम इस खबर पर आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। तो सत्यम, ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश को क्या फ़ायदा होगा और कैसे चुनाव कराए जाएंगे? बिल्कुल, ये तय है कि रामनाथ कोविंद की जो कमेटी थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है, जिसके बाद इस बिल को सदन में शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा और वहां से पारित होने के बाद देश में वन इलेक्शन संभव हो सकेगा। ठीक है। और जैसा कि आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी की सरकार 2014 से ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार क्रियाशील रही है। मतलब एकदम तटस्थ रही है कि इसे हमें करवाना ही है। दूसरी चीज है कि जो वन नेशन और वन इलेक्शन का सपना है उसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि वोटर लिस्ट, सुरक्षा बलों की तैनाती, ये जो चुनाव होंगे वो कितने फेज में होंगे और कैसे कैसे कराए जाएंगे। साथ ही वन नेशन और वन इलेक्शन को बरकरार रखने के लिए क्या प्रक्रिया होगी। जैसे अगर हंग इलेक्शन आ गया, कहीं अविश्वास प्रस्ताव पहले ही 5 साल पूरा होने से पहले ही गिर गया, तो ये कैसे होगा। साथ ही जो अभी अन्य राज्यों में जो अलग अलग वोटिंग का जो सिलेक्शन है, जो चुनाव होने हैं जिसमें डिफरेंस है, तो उसको कैसे एक समरूप लाया जाएगा। कुल मिला के देखिए, इस वक्त भारत में क्या होता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होता है। कहीं पर हर साल जो 5 साल का आप देखते हैं कि हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि भारत की जो चीज़ें हैं, जो विभागों की चीज़ें हैं, लगातार चुनाव कराने में चुनाव आयोग व्यस्त रहता है। इससे कई चीज़ें प्रभावित होती हैं और इसी को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएँ। और अब इस प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जैसे ही सत्यम ने बताया कि अब इसे शीतकालीन सत्र में इसका बिल पेश किया जाएगा, उस पर कानून बनेगा ना। बिल्कुल, बिल पारित होने के बाद दोनों सदनों से राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून में पारित होगा। बिल्कुल। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि देश भर के सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अगर मान लीजिए किसी का कार्यकाल, जब ये चीज़ शुरुआत होगी, किसकी शुरुआत की जाएगी, तो किसी राज्य का कार्यकाल 3 साल का रहेगा और किसी राज्य का कार्यकाल पूरा होने को होगा। यानी किसी राज्य का कार्यकाल 1 साल का भी हो रहा होगा। तो ऐसे में इन सबको मैनेज करने के लिए कितनी बड़ी समस्या आ सकती है। रिपोर्ट में इसे लेकर जिक्र ये है कि 2029 तक जिसके भी समरूप हैं, जो कंटिन्यू है, मतलब जिस स्टेट में अगले साल इलेक्शन होना है, जिनका 2 साल बाद इलेक्शन होना है, वो 29 तक सबको समरूप कंटिन्यू किया जाए, एक्सटेंड किया जाए और वहाँ 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को लागू किया जाए। यानी ये कह सकते हैं कि 2029 से पहले, यानी उससे 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जिनके चुनाव होने होंगे उनको रोक दिया जाएगा और जिनका कार्यकाल लगभग पूरा होगा और जिनका कार्यकाल और आगे आने वाला है उनको पहले उनका चुनाव करा दिया जाएगा। ये आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके अलावा ये चीज़ बताइए कि जिस तरीके से चुनाव में खर्च होता है भारत में, ये इससे कितने खर्च की बचत हो सकती है? खर्च का एक एस्टिमेट डाटा कहना अभी तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, प्रक्रिया जो है वो आसान होगी और ज़्यादातर जो विधायी कार्य हैं, जो कहा जा रहा है कि सालों भर चुनाव होते हैं, बहुत खर्च लगते हैं, अधिकारियों को लगाया जाता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि जिला स्तर, स्कूल स्तर के शिक्षक भी चुनाव ड्यूटी में लगाए जाते हैं, जिससे कि अन्य कार्य भी प्रभावित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सुधरेंगी, इन चीज़ों में बदलाव आएगा, प्रक्रिया चलेगी। तो अभी तक जो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो प्रस्ताव है, जो कैबिनेट ने जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, उसमें ये बताया गया है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव देश भर में सभी राज्यों में एक साथ होंगे और उसके 100 दिन के भीतर जो हैं वो निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इस निकाय चुनाव के साथ में मैं आपको मुझे लग रहा है कि जो साथ में जो गाँव में चुनाव होते हैं, जिसे हम ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, वो भी शायद निकाय चुनाव के साथ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के अंदर आएगा ना। जो त्रिस्तरीय प्रणाली आती है, जिसमें ग्राम पंचायत, सरपंच आदि का चुनाव आता है, वो भी दूसरे फेज में कराया जाएगा। तो देखिए, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी, ये हमने आपको बताई। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।